9 का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है ऑर्गेनाइज करती है डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कंपोनेंट्स क्या है। उसमें कंफ्यूज होके बच्चे टाइटल बार, मेन्यू बार ये सब लिख देते हैं, बट दैट्स रॉन्ग। कंपोनेंट्स उसके रोज एंड कॉलम्स हैं। ठीक है, where we can enter numbers, text and formulas. इन रोज एंड कॉलम्स में हम नंबर्स, टेक्स्ट और फॉर्मूलाज एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो स्टोर, मैनिपुलेट एंड क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो स्टोर कर सकता है डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता है डेटा की। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये डेटा को टेबल फॉर्म में भी ला सकता है, टैब्यूलेशन कर सकता है डेटा की, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड फंक्शंस। ठीक है, और ये जो है सोर्टिंग भी करता है। सोर्टिंग क्या होता है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। फिल्टरिंग, मान लो आपको कोई अननेसेसरी डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर आप उसे फिल्टर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप वैलिडिटी ऑफ डेटा भी चेक कर सकते हो कि डेटा सही भी है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग पासवर्ड्स। हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं हमारा डेटा। ठीक है, सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स के नाम याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको ऑलरेडी याद है। लिबर ऑफिस कैल्क आपको याद हो जाएगा क्योंकि हम इस चैप्टर में लिबर ऑफिस कैल्क को यूज करने वाले हैं, बिकॉज वो FOSS है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस कैल्क, एप्पल लिंक नंबर्स। पार्ट्स क्या है लिबर ऑफिस कैल्क के? पार्ट्स ये हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है? रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, क्या है? रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो पार्ट्स हैं टाइटल बार, लोकेटेड एट द टॉप। लोकेटेड एट द टॉप, ठीक है, मतलब वो पूरी स्प्रेडशीट के टॉप पे होती है। ठीक है, ये जो है शो करती है नेम ऑफ द करंट स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का नेम शो करती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो नेम होता है अनटाइटल्ड एक्स। ठीक है, मेन्यू बार जस्ट बिलो टाइटल बार होता है। ठीक है, बिल्कुल टाइटल बार के नीचे। ठीक है, वो कंटेन करता है सब मेन्यू, जैसे कि फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इंसर्ट, स्टाइल्स। ठीक है, और फिर उसके नीचे होता है टूल बार। टूल बार जो है फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फॉर्मूला टूल बार होता है। ये तीनों ही जो हैं कुछ कॉमन कॉमन फंक्शंस रखते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग कॉमन फॉर्मेटिंग फंक्शंस रखती है। स्टैंडर्ड टूल बार सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा कॉमन फंक्शंस रखता है। एंड फॉर्मूला टूल बार के अंदर फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, बिकॉज आपकी पूरी स्प्रेडशीट ही काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड है। ठीक है, अच्छा, अब नेम बॉक्स होता है एक। नेम बॉक्स क्या होता है? जो कि सेल एड्रेस शो करता है। सेल एड्रेस क्या होता है अभी मैं बताती हूँ, बस इस इधर आएंगे तो बताऊंगी। ठीक है, सेल एड्रेस आप अभी के लिए समझ लो। हर एक सेल को एक नाम दिया होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? वो बॉक्सेस है। ठीक है, फंक्शन विजर्ड। फंक्शन विजर्ड के नाम सर्च कर सकते हैं, फंक्शंस। सम, इसके नाम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर है सेल्स में। फंक्शन, ये जो है इस पर क्लिक करने से इज इक्वल्स टू साइन आ जाता है उस सिलेक्टेड सेल में। ठीक है, इनपुट लाइन क्या है? वो डिस्प्ले करती है कि क्या लिखा हुआ है उस सेल के अंदर। ठीक है, कंटेंट ऑफ सेल डिस्प्ले करती है। वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, देन अच्छा, आपकी वर्कशीट के अंदर रोज एंड कॉलम्स होती हैं। ठीक है, रोज जो है हॉरिजॉन्टल होती है, यानी ऐसे होती हैं। ठीक है, वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स जो है वर्टिकल होते हैं। ठीक है, कॉलम्स को हम ABC से डोनेट करते हैं, रोज को हम 1 2 3 से डोनेट करते हैं। तो फिर हर सेल का स्पेशल नेम कैसे होता है? A1, Z2, K5, है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फिर जो आपकी रोज हैं वो कितनी होती है? 2 raised to the power 20, एंड जो कॉलम्स हैं वो होते हैं 2 raised to the power 10। ठीक है, देन है सेल। सेल इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का, जिसका हम डेटा एंटर कर सकते हैं। सेल एड्रेस क्या है? हर यूनिक नेम, जो सेल को यूनिक नेम मिलता है उसके रोज एंड कॉलम से।
एक्टिव सेल, जिस सेल को सिलेक्ट कर रखा है। रो रेंज क्या होती है? नंबर ऑफ सेल्स स्प्रेड अक्रॉस द रो। एग्जाम्पल B3 रेशियो D3। जब आपने एक रो के सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है तो वो रो रेंज है। जब आपने एक कॉलम के सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है वो कॉलम रेंज है। जब आपने मिक्स को सिलेक्ट कर रखा है तो वो रो एंड कॉलम रेंज है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स स्प्रेड अक्रॉस द रो एंड कॉलम्स। ठीक है, अब कुछ की है और उनके रिजल्ट देख लेते हैं। की जो है एरो कीज, ये जो है सिंगल सेल जो है उसको मतलब मूव करती है एक डायरेक्शन में। आप इस सेल पे आपने राइट वाली साइड करा तो फिर आप इस सेल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सिंपल। कंट्रोल प्लस एरो कीज उसे उस लाइन के अंदर, उस रेंज के अंदर बिल्कुल एंड तक पहुंचा देती है। मूव द सेल टू एंड ऑफ डेटा रेंज। ठीक है, होम पर क्लिक करने से आप उसी रो के ए में चले जाते हो। ठीक है, कॉलम ए में चले जाते हो सेम रो के। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल प्लस होम करने से आप सीधा A1 पे पहुंच जाते हो। कंट्रोल प्लस M करने से आप उस रेंज के बॉटम राइट पे चले जाते हो। पेज अप से आप एक स्क्रीन ऊपर चले जाते हो, पेज डाउन से आप एक स्क्रीन नीचे चले जाते हो। ये प्रैक्टिकली कर कर देखना। ठीक है, ओके। देन हमारे पास डेटा जो है 3 टाइप्स का हो सकता है, लेबल, वैल्यूज, फॉर्मूला। ठीक है, लेबल क्या है? कोई भी टेक्स्ट है जो कि कीबोर्ड से हम एंटर करते हैं, लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइंड होते हैं। क्या होता है? लेफ्ट अलाइंड। ठीक है, देन है वैल्यूज। वैल्यूज जो है सिर्फ नंबर्स। ठीक है, वो राइट अलाइंड होती हैं। फॉर्मूला जो है ये एक एक्सप्रेशन है जो कि इज इक्वल्स टू से शुरू होता है। ठीक है, सेल ही इसका रिजल्ट दिखाता है। फॉर्मूला बार के अंदर हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं। ओके, देन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एडिशन का एडिशन वाला साइन ही होता है, मल्टीप्लिकेशन का स्टार होता है ऊपर, सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन वाला ही होता है, डिवीजन का ये होता है, एक्सपोनेंट्स का ये होता है। ठीक है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम है, बाकी सबका डिफरेंट है। अच्छा, अब जैसे हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं वैसे ही कंप्यूटर्स में या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या यूज होता है? बेड मास। ठीक है, B bracket, E exponents, D division, M multiplication, A addition, S subtraction। ठीक है, इज इक्वल्स टू का साइन भी लगता है। अब ये सारे फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बेसिकली ये प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको इन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल्स के लिए। अभी के लिए बस याद कर लो ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू का साइन इंपॉर्टेंट होता है और ये पूरे लिखने चाहिए। ऐसे A1 इज टू B2 लिख दिया, जैसे ऐसा सा होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग, अगर हमें सेल्स को फॉर्मेट करना है तो क्या करते हैं? उसके लिए शॉर्टकट किए Ctrl+1, बट वैसे क्या क्या करते हैं? सेल को सिलेक्ट करो या फिर सेल रेंज को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट मेन्यू में जाओ, सेल पर क्लिक करो, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो क्या था? बेसिकली फॉर्मेट और सेल, और फिर आप उस डायलॉग बॉक्स पे आपको जो जो भी चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंसिंग है हमारे पास 3 टाइप्स की, रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, सेल एड्रेस जो है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला अपने नए एड्रेस के उसके चेंज हो जाता है। ठीक है, अपने नए एड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, मिक्स्ड रेफरेंस में या तो सिर्फ रो चेंज होती है या फिर कॉलम, दोनों चेंज नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और बस डॉलर का साइन लग जाता है। चार्ट्स जो है इतने टाइप्स के, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट। चार्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट चार्ट से। ठीक है, और फिर आपको टाइप ऑफ चार्ट सेलेक्ट करना है, आपको प्रेस करना है फिनिश। और स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन क्या है? .ods। क्या है? .ods। So with this we complete our chapter. I will see you guys in the next video. तब तक के लिए बाय।